जब जिंदगी ने दूसरा मौका दिया। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था और उसकी हल्की लाल रोशनी नदी के पानी पर चमक रही थी। हवा में अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। नदी के किनारे खड़ी थी एक औरत, सुहानी। महंगी साड़ी, गले में हीरे का हार, लेकिन आंखों में गहरा दर्द। वो कोई आम औरत नहीं थी, वो एक करोड़पति विधवा थी। कुछ साल पहले तक उसकी जिंदगी किसी सपने से कम नहीं थी। बड़ा घर, गाड़ियां, नौकर चाकर, और सबसे बढ़कर उसका पति, जो उससे बेहद प्यार करता था। लेकिन एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। एक रात उसके पति की कार का एक्सीडेंट हो गया और उसी के साथ सुहानी की खुशियां भी खत्म हो गईं। पति के जाने के बाद रिश्तेदारों ने उसका साथ देने के बजाय उसकी संपत्ति पर नजर डाल ली। दोस्तों ने भी धीरे धीरे दूरी बना ली। अब उसके पास पैसा तो था, लेकिन अपना कहने वाला कोई नहीं। हर दिन वो अकेलेपन से लड़ती और हर रात रोते रोते सो जाती। आज वो पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने नदी की तरफ देखा और मन ही मन कहा, अब सब खत्म, अब और नहीं सहा जाता। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, बस एक कदम और। तभी पीछे से जोर की आवाज आई, रुको दीदी, मत कूदो। सुहानी ने चौंक कर पीछे देखा। एक दुबला पतला लड़का, मैले कुचैले कपड़ों में, रुको दीदी! नंगे पैर, हाथ में मत बकरियों कूदो! की रस्सी। वो दौड़ते हुए आया और सुहानी का हाथ पकड़ लिया। आप ये क्या कर रही हो? सुहानी गुस्से और दर्द में बोली, तुम नहीं समझोगे, मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। लड़का शांत आवाज में बोला, जिंदगी कभी खत्म नहीं होती दीदी, हम खुद हार मान लेते हैं। उसकी बात सुनकर सुहानी चुप हो गई। उसने पूछा, तुम कौन हो? लड़का मुस्कुराया, मेरा नाम गोपाल है, मैं यही पास के गांव में रहता हूँ, बकरियां चराता हूँ। सुहानी ने उसकी तरफ देखा, फटे कपड़े, धूल से भरा चेहरा, लेकिन आंखों में चमक। वो बोली, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। गोपाल हंसा, मेरे पास बहुत कुछ है दीदी। मेरी माँ है, ये बकरियां है, और हर दिन एक नई उम्मीद होती है। सुहानी की आंखों से आंसू बहने लगे। गोपाल ने धीरे से कहा, अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप दूसरों की जिंदगी क्यों नहीं बदलती? शायद उसी में आपको अपनी खुशी मिल जाए। ये शब्द सीधे सुहानी के दिल में उतर गए। गोपाल ने कहा, चलो दीदी, मेरे घर चलो, आज मेरे साथ खाना खाओ। सुहानी ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी और उसके साथ चल पड़ी। गोपाल का घर एक छोटी सी झोपड़ी। उसकी माँ ने सुहानी को देखा और तुरंत अंदर बुलाया, बेटा, मेहमान भगवान का रूप होते हैं। उन्होंने सूखी रोटी और दाल परोसी। सुहानी ने वो खाना खाया और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये एहसास के थे। उस रात सुहानी सो नहीं पाई। वो सोचती रही, मैं जिसके पास सब कुछ है, वो मरना चाहती थी, और ये लोग जिनके पास कुछ भी। उसने अपने पैसों का इस्तेमाल सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए करना शुरू किया। उसने अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खोले, गरीबों के लिए अस्पताल बनवाए, और गांवों में रोजगार के अवसर पैदा किए। कुछ महीनों बाद वो फिर उसी नदी के किनारे आई, लेकिन इस बार मरने के लिए नहीं, जिंदगी को धन्यवाद कहने के लिए। वहीं उसे गोपाल फिर मिला। वो अब भी बकरियां चरा रहा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर और भी ज्यादा चमक थी। सुहानी ने मुस्कुराकर कहा, गोपाल, तुमने उस दिन मुझे मरने से नहीं, जीने का कारण दिया। गोपाल हंसकर बोला, दीदी, मैंने कुछ नहीं किया, आपने खुद को बदलने का फैसला लिया।